बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। सूत्रों के मुताबिक पटना सिटी से उमेश नाम का एक शूटर गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार शूटर उमेश की निशानदेही पर कोतवाली थाना के पास उदयगिरी अपार्टमेंट मिरवेट फ्लैट नंबर 601 से 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के मंत्री संजय सरावगी गोपाल खेमका के परिवार से मिले, कहा खेमका के हत्यारों को एनकाउंटर होना चाहिए। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा भी खेमका के परिवार से मिले, कहा मर्डर में शामिल सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के डिप्टी सीएम का सवाल, अपराधियों का संबंध आरजेडी से ही क्यों निकलता है, आरजेडी अपराधियों को टिकट ना दे। चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अपराध अपने चरम पर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर, कहा बिहार में राक्षस राज आ गया है। बिहार के पूर्णिया में काले जादू के शक में एक ही फैमिली के 5 लोगों की निर्मम हत्या, आरोपियों ने पीटने के बाद संदेह चलाया, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। पुणे की घटना पर बोले तेजस्वी यादव, जी के टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर, डीजीपी सीएस बेबस, कानून व्यवस्था ध्वस्त। बिहार के गोपालगंज में दहेज को लेकर वीआईपी नेता सुरेंद्र प्रसाद की बेटी ज्योति कुमारी का मर्डर, पुलिस ने ज्योति के पति राजू सहनी को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में लुटेरों ने घर में घुसकर पंचायत रोजगार सेवक को मार डाला, पत्नी और बेटे के सामने चाकू गोदकर हत्या की। दिल्ली के आदर्श नगर में आजादपुर टर्मिनल के पास कई राउंड फायरिंग, गोली लगने से एक नाबालिग घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज के मालिक से 3 लाख की लूट वारदात को अंजाम देकर 3 बदमाश बाइक से हुए फरार। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर पारंपरिक डांस के साथ किया गया स्वागत। ब्रासिलिया के होटल में भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का स्वागत, मंत्रोच्चार के साथ किया गया स्वागत। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ करेंगे मुलाकात। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ब्रिक्स देशों को ट्रंप की चेतावनी, बोले अमेरिकी विरोधी नीतियों का समर्थन करने पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच आज हो सकता है मिनी ट्रेड डील का ऐलान, 9 जुलाई को खत्म हो रही है डेडलाइन। बिहार में मतदाता सूची में रिवीजन का मामला, ईसी के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग से मिले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, कहा चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही नहीं, राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई। सपा चीफ अखिलेश यादव ने जताई आशंका, कहा यूपी में वोटर लिस्ट में रिवीजन के नाम पर बड़ा घपला करेगी बीजेपी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में वोट का अधिकार किसी को छीनने नहीं देंगे, 9 तारीख को चक्का जाम होगा। बिहार में चक्का जाम के ऐलान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, राहुल और तेजस्वी आज संविधान को नहीं मानते। पीएम मोदी का बिहार का 53वां दौरा, 18 जुलाई को मोतिहारी से विकास कार्यों की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के किसान जवान संविधान जनसभा, कांग्रेस चीफ खड़गे बोले बीजेपी वादे तो बहुत करती है लेकिन सत्ता में आते ही भूल जाती है। 11 जुलाई को राहुल गांधी ओडिशा जाएंगे, संविधान बचाव सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, कांग्रेस चीफ खड़गे भी होंगे शामिल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वालों में अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के एनसीपी विधायक जितेंद्र अवान, कहा वो भाषा के नाम पर द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। एक्टर निरहुआ को एनसीपी विधायक रोहित पवार ने किया चैलेंज, कहा दम है तो निरहुआ महाराष्ट्र में आकर दिखाएं। निरहुआ पर सपा विधायक रईस शेख भी भड़के, कहा मुंबई आकर दिखाएं, हम उन्हें सबक सिखाएंगे। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, महाराष्ट्र में चुनाव के चलते हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है और सरकार गरीबों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। सीएम योगी ने बिजनौर में कांवड़ रूट का हवाई सर्वे किया, 10 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। बाबा बागेश्वर का ऐलान, भक्तों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बिहार में भी एक मठ बनाएंगे। तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, सिक्योरिटी क्लियरेंस पर सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। यूपी में कई प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को हरी झंडी दी। एमपी हाईकोर्ट ने सरकार की प्रमोशन में आरक्षण की पॉलिसी पर लगाई रोक, 1 हफ्ते में सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान में नागौर के रियाबड़ी गांव में बजरी माफिया और गांव वालों के बीच झड़प, 5 गांव वाले घायल, अस्पताल में किए गए भर्ती। यूपी के मेरठ में रियल एस्टेट कारोबारी दीपक त्यागी पर फायरिंग का आरोप, अविनाश एनकाउंटर में हुआ घायल, 25,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगते ही रोने लगा। बिहार के हाजीपुर में मुहर्रम के दूसरे दिन अखाड़ा खेलने को लेकर 2 जुलूस में हिंसक झड़प, दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी, कई लोग हुए घायल। श्रीनगर के डल लेक में खराब मौसम और तेज हवा की वजह से पलटी कई नाव, एसडीआरएफ की टीम ने 12 सैलानियों को किया रेस्क्यू। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
दिल्ली को बाढ़ से निजात दिलाने की तैयारी, मंत्री परवेश वर्मा ने कई इलाकों में तैयारियों का जायजा लिया। उत्तराखंड के 5 जिलों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, देहरादून और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की आशंका। एमपी में निवेश जुटाने में लगी सरकार, सीएम मोहन यादव ने लुधियाना में उद्योगपतियों से मुलाकात की। पंजाब के कारोबारियों को सीएम मोहन यादव का ऑफर, कहा एमपी में उद्योग लगाएं, पैसे कमाएं, प्रति लेबर 5,000 रुपए की सब्सिडी का भी ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया पर फोड़ा टैरिफ, दोनों देशों के सामानों पर 25-25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान।